अध्यक्ष महोदय, इस सदन का अध्यक्ष चुने जाने पर मैं आपको हार्दिक बधाई देता हूं। मैंने आपको लंबे समय से काम करते देखा है और मैं जानता हूं कि आप हमेशा हर हालात में शांत स्वभाव से समस्याओं का हल करते हो। आप जो अपनी कूल है, आपने कभी उसको ब्रेक नहीं किया और मैं समझता हूं कि इस चेयर के लिए ऐसा ही आदमी सबसे उपयुक्त है जो हर हालात में अपना कूल बनाकर रखे। ये प्रजातंत्र का मंदिर है। यहां पर सारे लोगों की बात कहने के लिए आए और प्रजातंत्र का पहला सिद्धांत होता है फ्रीडम टू स्पीच, कि आप हर आदमी अपनी यहां पर बात को कह सके, जनता की बात को कह सके और सबके साथ बराबरी का व्यवहार हमें करना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि जैसा भी विषय आएंगे, जो भी हालात होंगे, आप उनको अच्छी तरह से प्रजातांत्रिक परंपराओं के अनुरूप आप उन सब का समाधान करेंगे। यहां पर कुछ गलत परंपराएं भी होती रही हैं, उनकी तरफ आपने ध्यान नहीं देना। जैसे 2009 से 2014 तक जब मैं विधायक था और हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, वो तो अब आया नहीं, उसकी क्या बात करें, जो हाउस में ना हो उसका नाम नहीं ले सकते। मुझे सबसे ज्यादा बार हाउस से निकालने का मेरा रिकॉर्ड बना हुआ है। मेरा सारा भाषण जो मैं देता था वो डिलीट कर दिया जाता था। मतलब कि आप रिकॉर्ड देखेंगे विधानसभा का, परंतु उस पीरियड को जो 2009 से 2014 का पीरियड था, उसको आप ब्लैकआउट कर देना, उसको मत देखना, क्योंकि अगर आपने उसको देख लिया तो फिर डर लगता है कि कोई ना कोई उसमें से बात आपके दिमाग में आ जाए। हुड्डा साहब ने कहा है हमारे मुख्यमंत्री जी को कि आपने इस अवसर पर बहुत सारी अपनी पार्टी की बातें कह दी और यह भी कहा है कि कहने के लिए मेरे पास भी बहुत कुछ था, परंतु मैं कहूंगा नहीं। हुड्डा साहब, आपके पास जो कुछ था हरियाणा की जनता ने उस पर कांटा लगा दिया। कांटा लगा दिया और प्रजातंत्र में हाँ वही तो मैं आप पर कितनी बार कांटा लगा? मैंने कहा तो जवाब दे रहा हूं बस। फिर देखो, ये स्पीकर के देखो, इलेक्शन 7 बार के विधायक, मैं भी 7 बार का हूं, हम दोनों सत्य हैं। अध्यक्ष महोदय, अगर ये आपके चुनाव को विवादित बनाना चाहते हैं तो हम वॉकआउट कर जाते हैं। ये कोई तरीका है इनका? आज का हम आपकी बात कर रहे हैं, विषय सीमित रहे, कोई विषय पे सीमित रहे। हुड्डा साहब पीछे की बात कर रहा है। हुड्डा साहब, वर्णन आपने किया, अगर अध्यक्ष महोदय आपने किया तो इनका क्या व्यवहार रहा स्पीकर के साथ, वो पुराने स्पीकर बता देंगे। हुड्डा साहब, व्यवहार नहीं करना चाहिए किसी को जो इन्होंने किया। ये आप छोड़ दो इस बात को, मैं विवादित नहीं करना चाहता हूँ, ये बात नहीं है। नहीं, विषय पर सीमित रहे। जस्ट लिसन टू मी। निवेदन, मैं आई एम नॉट इनिशिएटेड, आई एम आंसरिंग, आपने समय दिया, आई एम आंसरिंग व्हिच यू हैव मेंशन्ड पूछ के मैं खड़ा हुआ हूँ। आई एम मेंशनिंग व्हिच यू हैव मेंशन्ड इन योर स्पीच। मैं उसको मेंशन कर रहा हूं और ये कहना चाहता हूं कि प्रजातंत्र में, अध्यक्ष महोदय, प्रजातंत्र में कोई भी व्यक्ति बड़ा नहीं होता, प्रजातंत्र में जनता बड़ी होती है और जनता के फैसले को सभी। आज इस सदन का बहुत ऐतिहासिक दिन है
कि अध्यक्ष और डिप्टी स्पीकर दोनों का सर्वसम्मति से चुनाव हुआ है। डॉक्टर किशन मिड्ढा जी 3 बार के विधायक हैं, हमारे साथ रहे हैं। इससे पहले इनके पिताजी भी हमारे साथ इस सदन के सदस्य रहे हैं। डॉक्टर साहब बहुत ही मृदुभाषी और ह्यूमरस, ये खुद भी खुश रहते हैं और दूसरों को भी खुश करते हैं। आज के इस युग में जब सब तरफ चिंताओं से आदमी घिरा हुआ है, ऐसे समय में जिसके चेहरे पर मुस्कान होती है, जो खुश रहता है और दूसरों को भी खुश रखता है, मैं ऐसे व्यक्ति को श्रेष्ठ व्यक्ति के रूप में जानता हूं। अव्वल व्यक्ति जो है, क्योंकि उसने जिंदगी की गहराइयों को समझ लिया होता है, इसीलिए वो इतना खुश रहता है। इनके चुनाव से मुझे पूरा विश्वास है कि सदन में जो कभी कभी टेंशन की घड़ियां आती हैं, ये उसको भी हंसते हंसते, हंसाते हंसाते हल करके इस सदन को आगे चलाएंगे। इनका परिवार सारा, मुझे इनके घर जाने का भी अवसर प्राप्त हुआ है, धार्मिक है, संस्कारित है, मानवतावादी है, ये भी और इनके पिताजी भी। वो लोगों के लिए, लोगों के दुख दर्द के लिए, लोगों के हित के लिए हर वक्त तैयार रहते थे, और वैसा ही हमने इनको पाया है। मैं सभी साथियों की तरफ से मैं मिड्ढा जी को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं। धन्यवाद। अध्यक्ष महोदय।